सहारा सहारा से जुड़ी हुई एक कंपनी जिसका नाम सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड है, जिसने गोल्ड के नाम पर पब्लिक से इन्वेस्टमेंट कराया और जब बात मैच्योरिटी की आई, भुगतान देने की आई, तो कंपनी ने कोताही बरती और कोताही बरतकर भुगतान नहीं किया। इस मामले में एक निवेशक ने सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड के विरुद्ध स्थायी लोक अदालत में अपना परिवाद प्रस्तुत किया। उस परिवाद पर सहारा द्वारा जो जवाब पेश किया गया, उस जवाब को सुनकर एक आम निवेशक के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इस जवाब में इन्होंने ये कहा कि परिवादी ने सहारा इंडिया को पक्षकार बनाकर मुकदमा किया, जबकि परिवादी ने सहारा इंडिया को पक्षकार बनाया ही नहीं। परिवादी ने सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड को पक्षकार बनाया। इन्होंने ये कहा कि इस फर्म के द्वारा क्यू गोल्ड बैंक की कोई स्कीम चलाई नहीं और जवाब में ये कहा कि विपक्षी के द्वारा क्यू गोल्ड बैंक स्कीम चलाई नहीं और न ही परिवादी से कोई राशि प्राप्त की है। यानी कि सोचने की बात है, एक व्यक्ति जिसने कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद मैच्योरिटी का समय पूरा हो गया, जिस व्यक्ति ने अपने दस्तावेजों के साथ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया, वहां पर आज कंपनी ये कहती है कि परिवादी ने कोई राशि जमा नहीं कराई है और कंपनी ने कोई राशि परिवादी से प्राप्त नहीं की है। उसके बाद दूसरे ही कलम में ये कहते हैं कि हम आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि की कटौती करके परिवादी को देना चाहते थे, लेकिन परिवादी लेना नहीं चाहता था। आगे जाकर ये भूल जाते हैं कि एक तरफ ये कहते हैं कि सहारा इंडिया से हमारा कोई संदर्भ नहीं है और दूसरी तरफ जब इनकी तरफ से कोई वकालतनामा या इनकी तरफ से कोई हस्ताक्षर या कोई शपथ पत्र पेश होता है तो उसमें अपने पद के साथ में सहारा इंडिया लिखा जाता है। यानी एक तरफ ये कहते हैं कि सहारा इंडिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वही जवाब पेश करने वाला व्यक्ति क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड के आगे प्रबंधक सहारा इंडिया लिखता है। दूसरी बात, ये वापस यही बात कहते हैं कि व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य है और सोसाइटी पर आर्बिट्रेशन क्लोज लागू है, तो आर्बिट्रेटर इस मामले को सुनेगा, कोर्ट को इसका पावर नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आर्बिट्रेटर के होते हुए भी व्यक्ति अपना परिवाद स्थायी लोक अदालत, जिला उपभोक्ता मंच या हाई कोर्ट में दाखिल कर सकता है, क्योंकि कोई भी आर्बिट्रेशन का कोड जो क्लोज है वह इन मामलों को प्रतिबंधित नहीं करता है, व्यक्ति के हक और अधिकारों की लड़ाई को प्रतिबंधित नहीं करता है। लेकिन जवाब पेश करते समय ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति ने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, किस माध्यम से इन्वेस्ट किया है, उसने किस तरीके से भुगतान के प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। इनके द्वारा पूरे भारत का जो फिक्स फॉर्मेट है वो फॉर्मेट पेश कर दिया जाता है। तो यहाँ यह सोचना लाजमी है कि जब आज कंपनियां चालू है, आज कंपनियां अस्तित्व में है, ऐसी अवस्था के अंदर भी इनके द्वारा खुद के डॉक्यूमेंट को नकारा जाता है और ये कहते हैं कि व्यक्ति ने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। तो इन फ्यूचर निवेशकों को उनके भुगतान कैसे प्राप्त होगा? यानी कि हमारा यह वीडियो सबक है उन तमाम निवेशकों के लिए जो आज ये भरोसा करके बैठे हैं कि कंपनी आज नहीं तो कल हमको राशि का भुगतान करेगी। कल वो कंपनी राशि का भुगतान कैसे करेगी जो कंपनी आज खुले रूप से आपके जमा पैसों को अस्वीकार कर रही है और वो कहती है कि हमने तो कोई राशि प्राप्त ही नहीं की है। और ये साथियों बहुत ही मुद्दे की बात है जो आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस भरोसे बैठे हैं कि कंपनी खुद ब खुद आगे चल के आएगी और आपको राशि का भुगतान करेगी। और आज स्थिति ये आती जा रही है कि सहारा से जुड़े हुए आला कमान आज पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज वो किसी भी
आप जो सोसाइटियों के मैटर में कह रहे हैं कि सोसाइटियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आज सारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड में उन्होंने कह दिया कि हमने परिवादी से कोई राशि प्राप्त नहीं की, तो परिवादी बिना दस्तावेजों के कोर्ट कैसे पहुंचा? वो तो दस्तावेजों के साथ पहुंचा है। कोर्ट ने उनके दस्तावेजों को निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के बाद डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर लिया है। तो सोचने की बात है साथियों कि जब आपकी राशि आज जमा है, उसके बावजूद यदि सहारा द्वारा इस तरीके का जवाब पेश किया जाता है कि उन्हें कोई राशि प्राप्त ही नहीं हुई है, उन्होंने आपसे कोई राशि ही नहीं ली है, तो सोचने की बात है कि अब आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र के अंदर यदि आपकी राशि फंसी हुई है तो एक लीगल प्रोसेस फाइल करना चाहिए, आपको फाइट करना चाहिए, क्योंकि आज कंपनी के अस्तित्व में रहते हुए भी अगर ये स्थितियां सामने आ रही है, ये बातें सामने आ रही है, तो भविष्य में एक आम निवेशक का पैसा तो डूबता हुआ ही नजर आ रहा है। इसी प्रकार के लीगल अपडेट हमारे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर दिए जाते हैं। यदि आप चैनल पर